जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल का 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और सेकंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम करेंगे। पहली शिफ्ट का मैंने पहले ही एनालिसिस करा दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों को कर लेते हैं। हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सबसे पहले उन प्रश्नों को कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलट बांसियों में दोस्तों अद्भुत रस है। अद्भुत रस है कबीर की उलट बांसियों में। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर था। अगर आपने ऑप्शन सी लगाया था तो आपका आंसर सही है। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो सही लोकोक्ति कौन सी है इनमें से? तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो यहां पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अवधि और अवधि होता है, अवधि और अवधि होता है। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। चरण कमल में कौन सा समास है, यह प्रश्न भी पूछा गया था। तो इसमें कर्मधारय समास है। चरण कमल में कर्मधारय समास है। सरोज शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सर यानी कि तालाब में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? कमल कहा जाता है। ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। सरोज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है और कमल का पर्यायवाची अरविंद भी होता है। तो अरविंद जो है ये सरोज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो यहां पर ऑप्शन बी जो दिया गया है, दुविधा में दोनों गए मियां मिले न राम। यहां पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। दुविधा में दोनों गए मियां मिले न राम, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया था तो आपका करेक्ट आंसर है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो यहां पर सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? आकर और आकार हो जाएगा। आकर का मतलब होता है खान और आकार का अर्थ होता है आकृति। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है आकृति। मनोबल में कौन से संधि हैं? तो मनोबल को आप तोड़ेंगे तो मनः बल होता है, मनः धन बल होता है, मनः धन बल होता है जो कि विसर्ग संधि है। मनोबल में कैसी संधि? विसर्ग संधि है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है। देश से निकाला होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में दोस्तों 52 वर्ण हैं। आप सभी जानते हैं 52 वर्ण हैं हिंदी में। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान है कंठ। का खा घा इनका उच्चारण स्थान कहां से है? कंठ से है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन समास से पूछा गया था, घुड़दौड़ में कौन सा समास है? तो घुड़दौड़ में दोस्तों तत्पुरुष समास है। घोड़े के द्वारा दौड़ होता है, घोड़े के द्वारा, तो यहां पर तत्पुरुष समास है। अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती की कृति है। धर्मवीर भारती की कृति है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुद्ध वाक्य पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये शुद्ध वाक्य है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये शुद्ध वाक्य है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार के द्वारा प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी में ठा ध्वनि है, तो ठा किसके द्वारा उच्चारण किया जाता है? ठा का, ये मूर्धन्य का उच्चारण स्थान है दोस्तों। मूर्धन्य के द्वारा उच्चारण किया जाता है ठा का। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो यहां पर ऑप्शन सी जो है समुद्र का पर्यायवाची आदित्य नहीं होता है। आदित्य जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ना कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। सोठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोठा छंद में 11-13 मात्राएं होती हैं। 11-13 मात्राएं होती हैं और इनकी विषम पंक्तियों में 11 मात्राएं होती हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए जो है ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता है?
इंद्रिय होता है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता है? इंद्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में दोस्तों अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है अनुरूप शब्द में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। लोकायतन कृति जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मेरा आभार होता है। मेरा आभार होता है तो आभार क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग शब्द है। दया स्त्रीलिंग है, माया स्त्रीलिंग है और भाषा जो है ये स्त्रीलिंग है, लेकिन आभार जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है। पशु, पांसु और पड़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो पशु का अर्थ होता है जानवर, आप सभी जानते हैं, और पांसु का अर्थ होता है रेत और पड़ का अर्थ होता है मूल्य। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? आ उपसर्ग से बना शब्द है अथाह। अथाह को आप तोड़ेंगे तो आ धन था होगा। आ धन था होगा। अथाह को आप तोड़ेंगे तो आ उपसर्ग से बना शब्द है अथाह। अमीय का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था कि अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सुधा। सुधा जो है अमीय का पर्यायवाची शब्द है। सुधा, सुधा यानी कि अमृत का, अमृत जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है अमीय। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण पवन है। पवन जो है ये स्वर संधि है। और इसके अलावा संयोग जो है दोस्तों ये क्या है? संयोग ये विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है गीदड़ी। गीदड़ी गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द होता है। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है क्योंकि वह पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है? तो किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है? मोहित स्कूल जा चुका है। तो काम अभी अभी हुआ है, काम अभी अभी हुआ है, तो यहां पर आसन्न भूतकाल है। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अवयव किस वाक्य में है? तो सीता और गीता पढ़ती हैं। सीता और गीता पढ़ती हैं, इसमें समुच्चय बोधक अवयव है। सीता और गीता पढ़ती हैं, इसमें समुच्चय बोधक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? कृपण शब्द प्रयोग किया जाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी था। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया था तो आपका आंसर जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों हमने हिंदी के प्रश्नों को कर लिया है, अब हम जीएस के प्रश्नों को कर लेते हैं। तो जीएस का पहला प्रश्न पूछा गया था दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यूएनडीआरआर है जो जिम्मेदार होता है। यूएनडीआरआर है जो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑन एयर ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑन एयर ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है ये शशि थरूर की पुस्तक है। शशि थरूर की बुक है ऑन एयर ऑफ डार्कनेस। G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ क्या होता है? जी का अर्थ होता है ग्रुप। ग्रुप 20 होता है। G20 का अर्थ क्या होता है? ग्रुप 20 होता है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो जीवन संबंधी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को बायोग्राफिकल वर्गीकृत किया गया है। बायोग्राफिकल। अगला क्वेश्चन है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की PURA योजना संबंधित हैं। तो पूरा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। पूरा योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया था तो आपका आंसर राइट है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये बुलंदशहर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा पूछी गई थी। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग जो है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? तो गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। जैसे कि CO2 हो गया,
CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये सारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो ओजोन परत को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या डैश है। तो GST इन होती है, GST इन होती हैं। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष से शुरू किया गया था? 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत की गई थी 2018 में। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कौन है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण एक्ट लागू किया गया था, 28 सितंबर 1993 को। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश पहल के साथ बढ़ाया गया। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया के साथ बढ़ाया गया, डिजिटल इंडिया के साथ। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान कहते हैं, चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 में आर्टिकल 243 में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 243 में। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस दिन को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। SSC कोड में अंक होते हैं। SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? SAC होता है, SAC का फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, इसका फुल फॉर्म सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। और इसमें कुल 6 डिजिट होते हैं, 6 अंक होते हैं। भारत में लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। लौह पुरुष भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की? तो भारत कब इंडिपेंडेंस हुआ? यानी कि भारत जो है ये 1947 में आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी भारत को 1947 में। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो रासायनिक हथियार सम्मेलन है, CWC संधि है, जिसका उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना रासायनिक हथियार सम्मेलन संधि का उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर था। जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? कैप्टन बाना सिंह को नामित किया गया था, कैप्टन बाना सिंह को। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, नॉर्थ अंडमान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि NOAA का मतलब क्या है? तो NOAA जो है ये अमेरिका की एक वायुमंडलीय यानी कि मौसम विज्ञान संस्था है और इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, यानी कि नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। NOAA का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर था। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? तो UAPA है दोस्तों, UAPA एक्ट है जिसने प्रदान की, UAPA एक्ट है
ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल यानी कि विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो प्रदर्शन को मापना यानी कि परफॉर्मेंस को मेजर करना एनालिटिक्स टूल का प्राथमिक लाभ है, प्रदर्शन को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, तो उसे सफ़ेद धन कहते हैं। सफ़ेद धन कहा जाता है, व्हाइट मनी कहते हैं। और जो इलीगल तरीके से रुपया कमाया जाता है उसे ब्लैक मनी, काला धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, ये कौन सा शब्द दर्शाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जो ये दर्शाता है कि भारत बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? तो मालवा का पठार है जो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है, मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेंसिलिन की खोज किसने की है? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व है, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जीएस और हिंदी के प्रश्नों को देख लिया है। जीएस और हिंदी के प्रश्न सेकंड शिफ्ट में जितने भी पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और दोस्तों इसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैंने पहले ही करा दिया है, उसे भी आप देख लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।